अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तमाम नए और पुराने दोस्तों को जो इस चैनल पर आए हैं उनका खैर मकदम करते हैं और उनसे शुरू में ही दरख्वास्त कर लेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक देखने के बाद इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा मशहूर ड्रामे तुम मेरे क्या हो के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। ऐसा क्या हुआ कि जब काजी साहब निकाह पढ़ाने लगे हादिया और ज़ुहैब का, तो वहाँ पर काजी साहब को निकाह पढ़ाने से ज़ुहैब ने रोक दिया और वो उठ कर चला गया। जिसके बाद सारे मेहमान स्टेज की तरफ देखते रहे। शौकत रज़ा और नौशीन आपा या नौशीन भाभी बहुत परेशान और बिल्कुल हक्का बक्का खड़े थे कि हुआ क्या है, ज़ुहैब कहाँ चला गया है। नौशीन आपा ने कोशिश किया कि शौकत से पूछा कि आपको कुछ पता है वहाँ गया है। वो कहता है कि नहीं, आप फ़िक्र ना करें, मैं अभी फ़ोन करके उसको बुला लेता हूँ, यहीं होगा, आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान भी आकर पूछना शुरू हो जाते हैं कि खैरियत तो है शौकत साहब, ज़ुहैब कहाँ चला गया। तो सबको वो बताते हैं कि नहीं, सब खैरियत है, अभी आ जाता है, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए। और फिर हादिया के पास आके बैठ जाती हैं ताई अम्मी और उसे कहती हैं कि तुम्हें कुछ बता के गया है। वो कहती नहीं। तो कहती है अच्छा तुम परेशान ना हो, अभी आ जाएगा, यहीं होगा, जाएगा कहाँ। फिर वो अपने चेहरे पर एक नकली सी मुस्कुराहट से जाती हैं ताकि दोस्तों को, लोगों को ये लगे कि सब खैरियत है। हुआ क्या है कि ज़ुहैब चाह रहा था कि उसकी चची जान और सारा सब लोग जो हैं वो शादी में और शरीक हों, निकाह में शरीक हों। वो घर के अंदर ही मौजूद थे लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे। मेहमान पहले ही पूछ चुके थे। तो शौकत ने कहा था कि समीना की ज़रा तबीयत सही नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, इसलिए वो आराम कर रही है, भी आ जाएगी मेहमानों में। लेकिन ज़ुहैब से रहा नहीं गया और ज़ुहैब खुद अंदर चला गया। अब जब ज़ुहैब अंदर गया घर में और जाकर उसने चची जान से बात करने की कोशिश की और उनसे राज़ी कर के उनको लाने की कोशिश की निकाह में, तो वहाँ पे उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम्हें हमसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते। जिसके बाद उनका डायलॉग होता है जिसे दिखाया जाता है कि ज़ुहैब कहता है चची जान से कि आपकी ख्वाहिश का तो मुझे एहतराम है, सारा से मुझे मोहब्बत है, लेकिन आप अगर कहती हैं तो ठीक है, मैं सारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एक शर्त रखेगा। वो शर्त क्या होगी वो हम आगे वाले मुनाज़िर जब दिखाएंगे तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ड्रामा यहाँ पहुँचा कि स्टेज सजा हुआ है, हादिया दुल्हन बन के बैठी हुई है, ज़ुहैब दूल्हा बन के बैठा हुआ है और ताई अम्मी आके शौकत रज़ा से कहती हैं कि सब मेहमान आ चुके हैं और काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब निकाह पढ़ा दिया जाए। शौकत कहता है ठीक है। वो काजी साहब को कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह करें। वो कागज़ात पे साइन वगैरह करवा रहे होते हैं, निकाह की शुरुआत हो जाती है। निकाह के अमल की तो ऐन उस वक्त ज़ुहैब उठकर वहाँ से चला जाता है। काजी साहब को कह के जाता है कि आप ज़रा 1 मिनट रुक जाएँ, और फिर वो अंदर चला जाता है। और उसके बाद अंदर अब उसकी सारा से और उसकी माँ समीना से क्या बातचीत होती है वो बाद में दिखाया जाएगा। लेकिन ये इस ड्रामे में हमेशा से ही ये इस राइटर का और प्रोडक्शन टीम का जो है ये तरीका रहा है कि ये एक चलते हुए सीन को रोक देते हैं और सस्पेंस क्रिएट करते हैं। ये इस ड्रामे की कामयाबी की एक अलामत है कि पहले चेहरों पे खुशी लाते हैं, फिर चेहरों पे परेशानी और उदासी लाते हैं। कुछ चेहरों पे आंसू होते हैं, कुछ चेहरों पे हंसी खुशी होती है। लेकिन इस घर में खुशी को कोई सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाया। ये इस घर में रहने वाले सब लोगों की समझ लें बदनसीबी कह लें कि इस घर में महानूर की शादी हुई एहसन के साथ, तो एहसन और महानूर अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाए, अपने हनीमून को एंजॉय नहीं कर पाए, अपनी शादी की खुशी के दिनों को एंजॉय नहीं कर पाए, अपनी शादी की रस्मों को एंजॉय नहीं कर पाए और वहाँ पे मसाइल से उनकी ज़िंदगी दो चार हो गई। उसके बाद सारा का निकाह हो रहा था, काजी साहब आए हुए थे तो हार्ट अटैक हो गया, बाप को वो अस्पताल चला गया। उससे पहले हादिया की डेट फिक्सिंग थी, तो वहाँ पे उसका जो होने वाला दूल्हा था उमैर, वो चोर साबित हो गया कि ये डाकू है, चोर है, लुटेरा है। तो इस घर में कोई खुशी अभी तक किसी को रास नहीं आ रही है। अब ये ज़ुहैब और हादिया बिल्कुल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, दूल्हा दुल्हन बने हुए, बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत अदाकार हैं और वो सही इसमें सीन में सजे हुए हैं और बहुत उम्दा उनकी जो है वो मेकअप और सारी उनकी तैयारी की गई है। लेकिन ऐन वक्त पे वो निकाह रुक गया है और ज़ुहैब साहब जो हैं वो उठ के चले गए अंदर और अब वो कब वापस आते हैं उनका इंतज़ार हो रहा है। और हादिया भी जो है वो परेशान हो रही है कि ज़ुहैब को इस वक्त उठ के जाने की क्या ज़रूरत थी, अब निकाह हो रहा था तो निकाह हो लेने देता, उसके बाद चला जाता। लेकिन ज़ाहिर है वो गया है तो कोई सोच समझ के गया है। तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ तक पहुँचा है। अभी उमैर जो है वो भी साजिश कर रहा है, सोच रहा है कि
हादिया ने बड़े तरीके से मुझे फंसाया है, मेरे साथ गेम खेला है, तो मैं अब इसको खुश तो नहीं रहने दूंगा। जिसने मेरी खुशियाँ छीनी हैं, मुझे जिसने जो है वो सबके सामने बदनाम किया है, तो मैं भी इसको सुकून से तो नहीं रहने दूंगा। तो वो अपने दोस्त से इस बात पे लड़ाई भी करता है, लेकिन वो भी उसके दिमाग में भी कुछ नेगेटिविटी चल रही है कि वो भी कुछ ना कुछ तंग करना चाह रहा है। अब शादी के मौके पे करता है या बाद में करता है, ये आने वाले मनाजिर में हम देखेंगे, और फिर जो अपडेट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे।